हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे वो रेलवे हो, डीआरडीओ, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो आज हम जनरल साइंस में पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम्स ने 1785 को कूलम्स लॉ का डिस्कवर किया। चार्ल्स लॉ ने 1785 को कूलम्स लॉ का डिस्कवर किया। उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ पे बताया कि एफ इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, यानी कि बल के समानुपात दो आवेशों का गुणनफल होता है, यानी कि दो चार्जेस का मल्टीपल होता है। सेकेंड लॉ पे उन्होंने बताया कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी बल के व्यक्त का अनुपात दूरी का वर्ग होता है। अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस लॉ को समझें। इस लॉ को समझें तो Q1 एंड Q2 दो चार्ज है और दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, और उनकी बीच की दूरी स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, उसे हम एक्टिव फोर्स या क्रियाशील बल बोलते हैं। तो Q1 के बेस पे Q2 एक फोर्स क्रिएशन करती है, जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं, और Q2 1 के बेस पे एक फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसे हम आकर्षण बल बोलते हैं, और बीच जो एक फोर्स जनरेट होती है उसे हम एक्टिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, यानी कि बल का समानुपात दो आवेशों का गुणनफल होता है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझें। Q1 एंड Q2 दो चार्ज है और दोनों चार्ज सेम चार्ज है, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। उनकी बीच की दूरी को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, उसे हम एक्टिव फोर्स या क्रियाशील बल बोलते हैं। तो एक्टिव फोर्स जनरेट होने का मेन रीजन, यानी कि Q2 के प्रेजेंस पे Q1 का रिपल्सन होना, यानी प्रतिकर्षण होना, और Q2 के प्रेजेंस पे Q1 का प्रतिकर्षण रिपल्सन होना। जैसे कि इस लॉ से हमें समझ में आया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि बल का व्युत्क्रमानुपात दूरी का स्क्वायर होता है। अब हम फर्स्ट लॉ को इक्वेशन के माध्यम, समीकरण के माध्यम से समझें। फर्स्ट लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, इसे हम फर्स्ट लॉ मानेंगे। सेकेंड लॉ, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इसे हम सेकेंड लॉ मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के रिलेशनशिप से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, therefore F is a directly proportional Q1 and Q2 by r²। F is a force और K कूलम्स कांस्टेंट, यानी कि ये नियतांक है, इसलिए F इक्वल टू K इंटू Q1 एंड Q2 बाय r²। अब हम इसका इकाई लिखेंगे, यानी कि यूनिट लिखेंगे, तो न्यूटन्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, और दो आवेशों का यूनिट, दो चार्ज का यूनिट्स कूलम्स का मल्टीपल, यानी कि कूलम्स इनटू कूलम्स, यानी कूलम्स स्क्वायर, और दूरी को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट किए, इसीलिए इसे हम मीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कूलम्स है, 9
कूलम्स है। तो न्यूटन्स को एन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इक्वल टू के कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, इसमें 10⁹ छूटा हुआ है, और कूलम्स स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू 9 एंड न्यूटन्स मीटर स्क्वायर बाय कूलम्स स्क्वायर होगा, यानी कि कूलम्स कांस्टेंट्स का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कूलम्स होने के साथ न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कूलम्स भी होता है। जैसे कि हम इस लॉ को अच्छे से समझ चुके हैं, तो कुछ हम रिवीजन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो मानते हैं दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दो चार्ज है Q1 एंड Q2, और उनकी बीच की दूरी को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मानते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस में उनके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम एक्टिव फोर्स बोलते हैं। उनकी वैल्यू हमेशा 1 मीटर के डिस्टेंस में 9 इंटू 10⁹ होता है। तो हम पॉइंट 1 में देखते हैं नोट्स में, यदि एक कूलम्ब परिमाप के दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो उनके बीच क्रियाशील बल 9 इंटू 10⁹ होगा। सेकेंड पॉइंट, आवेशों का मात्रक कूलम होता है। आवेश सदिश राशि है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसे अच्छे से समझना है। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, और दोनों का एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये 10 कूलम्स है, ये भी 10 कूलम्स होगा। साथ में इसकी एक डायरेक्शन है, दिशा है, यानी कि इसका डायरेक्शन होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड है, यानी दिशा होने के साथ साथ परिमाप है, इसीलिए ये हमेशा सदिश राशि होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कूलम्स का नियम, जिसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में की थी। कूलम्स लॉ का डिस्कवर फ्रांसीसी साइंटिस्ट 1785 को की थी। कूलम्स नियम के अनुसार, यानी कि कूलम्स लॉ के अनुसार, उनके दो लॉ को दो बिंदुओं में हम व्यक्त किए हैं। जैसे दो आवेशों के बीच आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स या प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स, दोनों आवेशों के मान के गुणनफल का समानुपात होती है, यानी कि F इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, यानी कि बल एक्टिव फोर्स दो आवेशों का गुणनफल होता है। अब सेकेंड लॉ, यानी कि सेकेंड पॉइंट पे आधारित है। इस बिंदु पे दो आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्गों का व्यक्त का अनुपात होता है। कहने का मतलब एक एक्टिव फोर्स है जिसकी दूरी का वर्ग व्यक्त का अनुपात होती है। तो जैसे कि इस लॉ को हम लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आप लोग लाइक जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।